हेलो प्यारे बच्चों। देखिए, ये आज वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की होने वाली है। देखिए, हम आज किसी भी कोई भी क्लास लेने वाले नहीं। हम क्लास 12th या 10th किसी भी सब्जेक्ट की आज क्लास नहीं लेंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। देखिए, जो हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत ही घटिया होता जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये सब बताऊँगा। और एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, लगभग अधिकतर हर यदि कहें पॉलिटी की बात है या किसी भी, हर सिस्टम एक प्रकार से समझ लीजिए खराब ही है। क्यों है? देखिए, हमने अभी मई में 2 2 चीज़ें घटित हुई हैं। पहला तो है सबसे इम्पोर्टेंट कि नीट का एग्ज़ाम लीक वो नीट के एग्ज़ाम का पेपर जो है वो लीक हो गया। देखिए, ऐसा ये नहीं है कि पहली बार हुआ है। ये नीट का एग्ज़ाम हर वर्ष होता है और लगभग मैं कह दूँ कि 2026 में भी ये लीक हुआ था। इस वर्ष भी लीक हुआ है। ये देखिए क्या है, क्या कर रही है हमारी सरकार। हर वर्ष लीक होना एक आम बात नहीं है। एक आदमी उसे बच्चों को 20-20, 10-10 लाख में एक पेपर बेच रहा है। अर्थात हम कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ कि हमारी सरकार यदि कहें तो पैसा कमाना चाहती है। अरे कमाना है तो बच्चों से बता दो, उनका क्यों ज़िंदगी खराब कर रहे हो? अरे वो अपनी ज़मीन बेचकर या किसी भी हालत में उसके माता-पिता पैसे लाकर देते हैं पढ़ने के लिए। देखिए, हम जानते हैं कि नीट टफ़ेस्ट एग्ज़ाम है, बहुत ही टफ़ेस्ट एग्ज़ाम है और उसे क्लियर करने के लिए अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़नी होती है और अच्छी पढ़ाई के लिए हम जानते हैं अच्छा कॉलेज और अच्छा पैसा होना चाहिए। इसलिए हर बच्चा लगभग बहुत कम बच्चे ही नीट का तैयारी करते हैं। उसके बाद हालाँकि ये एक सक्सेस नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये बहुत ही टफ़ेस्ट एग्ज़ाम होता है। हमें डॉक्टर बनने के लिए इस एग्ज़ाम को देना ही पड़ता है। तो देखिए, क्या है, तो नीट का एग्ज़ाम हमारा 2026 में जो 3 मई को हुआ था, उसमें पहले ही 2 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। लेकिन फिर भी लि एग्ज़ाम करवाया गया, ऐसा क्यों? हालाँकि 12 मई को पुनः कैंसल हो गया है, उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमें सरकारें से जानना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रही है। और देखिए, साथ ही एक और घटना हुई है। घटना क्या है कि 2 कपल क्या, एक कपल जो हैं, 2 लड़की और लड़के दोनों, वो क्या किए कि एक लड़के ने वो लड़की को क्या, ये ज़बरदस्ती नहीं कह सकते, क्योंकि हर लड़के के ये लड़की को जाने तो मतलब अच्छे से उसे देखें तो उसे पता चल जाता है कि क्या कैसे हुआ है। तो देखिए, बारीकी से जानकारी के बाद हमें पता चला कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से उस लड़के के साथ गई थी। हालाँकि वो कह रही थी कि मुझे ज़बरदस्ती ले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने ले जाकर लड़के ने एक जब उसके माता-पिता को पुलिस वालों ने दबाव डाला, तो उसने एक वीडियो भी बनाया था। उसमें कहा था कि हमारे माता-पिता पर दबाव ना डालें, हम अपनी मर्ज़ी से दोनों गए हैं। तो क्या हुआ, उस समय वो लड़की भी थी और हँस रही थी। अर्थात तो पूर्ण रूप से, और वो पता है क्या कहा, जब वहाँ से आ गए, मतलब पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया, तो उसने पुलिस वालों के सामने क्या कहा? कहा कि मुझे ज़बरदस्ती ये हँसवाया गया है। अर्थात कोई हँसता भी है ज़बरदस्ती। मतलब हद हो गई। उस लड़के की ज़िंदगी खराब हो गई है। वो इस समय जेल में है। देखिए क्या-क्या हो रहा है। अर्थात लड़कियों का ही मान होगा। लड़के के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। लड़का अधूरा है। उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो झूठ बोल रहा है। आप बताइए। देखिए, ये जो हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। हमारे भारत में बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएँ, बच्चों का दिल सबसे बड़ी तो मैं कहूँगा, इसे हटाओ,
तैयार करना ही गलत है। लेकिन बात आती है एग्ज़ाम पर, नीट के एग्ज़ाम पर, बहुत ही टफ़ेस्ट एग्ज़ाम है। हर माँ-बाप अपने बच्चों को जैसे हो सके वैसे पढ़ाता है। जितना अच्छा वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अब देखिए ये कैंसल हो गया। अब हाँ, होगा, एग्ज़ाम होगा। हो सकता है फिर अगली बार लीक हो जाए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हमारी सरकार इतनी क्या कर रही है। मैं बताता हूँ, खान सर ने ये बात कही थी कि एग्ज़ाम ऐसा हो कि वहाँ पर ना सेल फ़ोन यानी स्मार्टफ़ोन का यूज़ हो, ना जब तक पेपर ना हो जाए तब तक वो वहाँ से जो पेपर बनाते हैं, छापते हैं, वहाँ से ना लीक मतलब वो आदमी निकले ही नहीं। तो लीक होना किसी भी हालत में नहीं लीक हो। यदि लीक होगा तो उसे मौत दिया जाए, यानी इनकाउंटर कर दिया जाए। आप देखिएगा खान सर ने यही कहा था, तो बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात होती है और बच्चों ने एक प्रकार से देखिए तो बहुत ही मेहनत करके पढ़ा होता है। उन्हें एक-एक दिन की ज़रूरत होती है, वो रोज़ पढ़ते हैं और जब उनका पेपर खराब हो जाए, खराब तो वो अलग बात है, लेकिन सरकार उसे उसका वो करे, तो ये गलत बात है। तो हमें जो हो रहा है, तो उनका क्या करना चाहिए कि उनका साथ देना चाहिए। जो खान सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, जो उसका वो कर रहे हैं। तो हालाँकि कैंसल हो गया है, एग्ज़ाम होगा, तो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो हमारी सरकार कर रही है, ये बहुत ही गलत है। कि 12 मई को ये कैंसल कर दिया गया है और दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चों का विश्वास जो है, वो उठ जाता है। कहता है मतलब उन्हें ये लगता है कि अब बेकार है पढ़ना। लेकिन घबराइए मत, ये सिस्टम बदलेगा और ज़रूर बदलेगा। ऐसा ही 12 में देखिए हुआ था, हमारे यूपी में बिहार बोर्ड में भी हुआ था कि इंग्लिश में देखें तो 75-75 ही, हिंदी में देखो 75-75 ही, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनमें देखें तो 82-82 ही हर बच्चे के आए हैं। तो ऐसा हुआ था लेकिन कोई वो नहीं हुआ। लेकिन क्लास 12th की दिक्कत मत लो, आती है ये हमारा कॉम्पिटिशन है, तो इसमें मतलब दिल टूट जाता है।